हेलो एवरीवन। तो कल का हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल, जो कि कल हम कंपोनेंट ऑफ सेल तक पढ़ के छोड़ दिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल्स में सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, यानी सेल के बाहर जो आउटर मोस्ट कवरिंग हम लोग को दिखता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी सेल के आउटर मोस्ट यानी ये, ठीक, ये जो हम लोग को लेयर दिखेगा सेल का वो क्या होगा? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल में भी प्रेजेंट होता है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर है ये प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल में भी प्रेजेंट होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। ठीक, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो थिन लेयर से बना होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थिन लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक थिन लेयर से मिलकर बना होता है जो कि लिविंग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी ये सब हम कंपोनेंट किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये सब कंपोनेंट्स लिविंग में आते हैं, नॉन लिविंग के बारे में डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग लिविंग के बारे में कर रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थिन लेयर। उस लेयर का साइज कितना होता है? 17 एंगस्ट्रॉम। ठीक, यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेयर है ये कितना ठीक होता है? 17 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दूसरा, द मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन कंटेन करता है। द मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन। ठीक, ये मेम्ब्रेन क्या प्रोटीन करता है? क्या कंटेन करता है अपने अंदर? प्रोटीन। ठीक, साथ ही साथ ये जो है ये पॉलीसेकेराइड और लिपिड को भी कंटेन किए होता है। ठीक, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा मेनली लिपिड बाइलेयर से बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारा मेनली किसी से बना हुआ है? लिपिड से। किसी से? लिपिड से। ठीक,
फिर से देखते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थिन लेयर। उस लेयर का साइज कितना होता है, यानी वो कितना मीटर थिक होता है, एंगस्ट्रॉम 70 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, द मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। ये जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन कंटेन करता है, पॉलीसेकेराइड कंटेन करता है। द मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। ये जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अब इसके फंक्शन के बारे में। देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग और दूसरे किस नाम से जानते हैं? एक तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद, एक और अनदर नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या? कोई भी इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक चीज या फिर केमिकल सब्सटेंस हमारे सेल से अंदर नहीं जा सकता है, वही केमिकल्स या फिर सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर जाएगा जो हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा। इसीलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। अभी हम लोग को इसका फंक्शन देखते हैं, इसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन क्या है? सबसे पहला इसका प्राइमरी फंक्शन होता है हमारा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। द primary functions of plasma membrane, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? is to protect the cell from its surrounding. The primary function of plasma membrane is to protect the cell from its surrounding. यानी इसका प्राइमरी फंक्शन यही है कि सेल को उसके सराउंडिंग से प्रोटेक्शन मिलता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसका यही प्राइमरी फंक्शन है। अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म, अब क्या पढ़ेंगे हम? साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। साइटोप्लाज्म को सबसे पहले हम डिफाइन कैसे करेंगे? द पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। यानी प्लाज्मा में साइटोप्लाज्म क्या है? सेल का वो पार्ट है, ठीक, जो किसके बीच मिलता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में जो मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। यानी इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? the part of cell which occur between the plasma membrane and nuclear envelope। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? the part of cell which occur between the plasma membrane and nuclear envelope। ठीक, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, यानी जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सब कहाँ मिलेंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसीलिए
ए बी सी डी ये नंबरिंग किया हुआ है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स और प्लास्टिड्स। तो साइटोप्लाज्म हमको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे इसके इंटरनल कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो ग्रैन्युल प्रेजेंट होता है, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म, ठीक है। द इनर ग्रैन्युलर मास ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। द इनर ग्रैन्युलर मास present in cytoplasm is called एंडोप्लाज्म। यानी एंडोप्लाज्म क्या होता है, जो उसके अंदर ग्रैन्युलर मास मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म, ठीक। दूसरा हमारा होता है द लेयर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के चारों तरफ जो लेयर सराउंडेड होता है, ये हमारा सेल हुआ, ठीक। साइटोप्लाज्म यानी जो उसके चारों तरफ लेयर दिखाते हैं, द लेयर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल कॉर्टेक्स। यानी जो साइटोप्लाज्म के चारों तरफ जो लेयर मिलता है हम लोग को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कॉर्टेक्स। कोई दिक्कत? साइटोप्लाज्म के चारों तरफ जो लेयर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कॉर्टेक्स। तीसरा हमारा है साइटोप्लाज्म में एक एक्वस लिक्विड मिलता है, एक्वस सब्सटेंस मिलता है, ठीक। साइटोप्लाज्म consist aqueous substance। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिलता है, एक एक्वस सब्सटेंस मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोल, ठीक। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर एक एक्वस सब्सटेंस मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोसोल, सिस्टोल नहीं, साइटोसोल, ठीक। अब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसका पहला फंक्शन तो यही है कि सारे सेल ऑर्गेनल को क्या करता है, स्टोर करके अपने अंदर रखता है। यानी साइटोप्लाज्म को मेनली हम लोग तीन फंक्शन के नाम से जानते हैं। यानी साइटोप्लाज्म हैज थ्री मेन फंक्शन। वो तीन मेन फंक्शन क्या क्या होगा, पहला, सबसे पहले फंक्शन उसका एनर्जी स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। साइटोप्लाज्म का मेनली हम लोग तीन फंक्शन पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म हैज मेनली थ्री फंक्शन। पहला एनर्जी, यानी वो एनर्जी देता है। दूसरा स्टोरेज एंड थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा क्या देता है, मैन्युफैक्चरिंग। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यानी साइटोप्लाज्म का मेनली तीन फंक्शन होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, स्टोरेज, ठीक, और थर्ड जो होता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी सेल को रिपेयर करता है, ठीक। और जो एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाता है उसको स्टोर भी करके रखता है।
ताकि बाद में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम काम आ सके। ठीक, दूसरा हमारा है साइटोप्लाज्म मेंटेन द शेप। साइटोप्लाज्म क्या करके रखता है? शेप मेंटेन करके रखता है। साइटोप्लाज्म मेंटेन द शेप। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के शेप को भी क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। ठीक, तीसरा हमारा है ऑल द फंक्शन फॉर सेल एक्सपेंशन। All the function such as cell expansion, ठीक, growth are carried out in cytoplasm। यानी जितना भी हमारा फंक्शन, जैसे में सेल एक्सपेंशन यानी उसमें डिवीजन, ग्रोथ, ये सब कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। ठीक, कोई दिक्कत? पहला हमारा साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? साइटोप्लाज्म हैज मेनली 3 फंक्शन। एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्टोरेज देता है और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। दूसरा हमारा फंक्शन क्या है? साइटोप्लाज्म मेंटेन द शेप ऑफ सेल। लिख लो यहाँ पे, द साइटोप्लाज्म मेंटेन द शेप ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म क्या करता है? सेल यानी सेल के शेप को भी क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। तीसरा हमारा फंक्शन क्या है? सेल एक्सपेंशन और ग्रोथ। ये सारा जो फंक्शन है वो सेल यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। यानी सेल में एक्सपेंशन, सेल में डिवीजन, ग्रोथ, ये सब हमारा कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, सबसे पहले हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी स्मूथ और रफ कैसे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये समझते हैं। जिसके सरफेस पे राइबोसोम क्या होगा? अटैच होगा। ठीक, वो हमारा क्या कहलाएगा? रफ। और जिसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होगा वो हमारा क्या कहलाता है? स्मूथ। कुछ इस तरीके से। ठीक, यानी ये हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम अटैच है? नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके सरफेस पे हमारा अटैच होता है राइबोसोम, तो ये हो जाता है रफ। जैसे ये हमारा बोर्ड पूरा चिकना है, स्मूथ है, अब इसी पे हम लोग आके कुछ चिपका देंगे, ठीक, ऑब्स्टेकल्स वगैरह चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से ये इसके सरफेस पे अभी कोई राइबोसोम नहीं है, इसलिए ये स्मूथ है। जैसे ही इसके सरफेस पे क्या आ जाता है? राइबोसोम अटैच हो जाता है, वो हो जाता है रफ। ठीक, मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? सबसे पहला फंक्शन है हमारा, ये जो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसको कैरी आउट करता है और करके साइटोप्लाज्म में पहुंचाता है। यानी इसका प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ? इज टू कैरी आउट द एनर्जी। यानी ये क्या करता है? कैरी आउट करता है एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है राइबोसोम, और वो कहां पहुंचाता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक, दूसरा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा हमारा फंक्शन क्या है? सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी सिंगुलर इसका वर्ड क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक ना? ये प्लूरल वर्ड है। जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर सेल के अंदर दिखता है वही होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मेन फंक्शन होता है सेल रेस्पिरेशन। The main function of mitochondria is cell respiration. सेल रेस्पिरेशन यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी का सिंथेसिस करता है। एटीपी यानी सेल को ये क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। एटीपी क्या होता है? एटीपी से हम क्या समझते हैं? ये एटीपी यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। एटीपी क्या है? एनर्जी। किसको प्रोवाइड करता है? सेल को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करता है? सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको कहते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी सेल का ये क्या है? पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? एटीपी यानी सेल को एनर्जी देता है, इसलिए इसको कहते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत? माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? सेल रेस्पिरेशन, ठीक? यानी वो क्या सिंथेसिस करता है? एटीपी। एटीपी यानी एनर्जी। वो एनर्जी क्या होता है? यानी पावर। सेल क्या करता है? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी को कहां पहुंचाता है? सेल में। यानी द पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी बॉडी, ठीक? सेल में जो लिक्विड टाइप का प्रेजेंट होता है एक मेम्ब्रेन, यानी कुछ इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर सेल में प्रेजेंट होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर इसी को कहते हैं गोल्जी एपरेटस, ठीक है? ये क्या होता है? गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स। यानी गोल्जी बॉडी में क्या होता है? फ्लूइड यानी गोल्जी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड वैक्यूल, ठीक? यानी इसमें फ्लूइड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक? इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सिक्रीटरी। इसका मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस इज सिक्रेटरी, ठीक? यानी गोल्जी एपरेटस क्या करता है? एक्ट अवे स्टेशन और असेंबल एरिया ऑफ द स्टोरेज प्रोसेसिंग पैकेजिंग ऑफ वेरियस सेल। The packing material of synthesized cell is to dispatch them into intracellular target। यानी कहने का मतलब कि मान लेते हैं हम लोग कि हमने कोई ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, उसको अपने लोकेशन पे पहुंचने के लिए एक क्या चाहिए? डिलीवरी बॉय चाहिए। वो डिलीवरी बॉय क्या करेगा? मेरे उस बॉक्स को मेरे एड्रेस, मेरे लोकेशन पे पहुंचाएगा। यानी गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है? वो उस साइट पे जाके एक्ट करता है जहां पे उसका जरूरत होता है, ठीक? दूसरा, जो एक्स्ट्रा फूड होते हैं सच एज एंजाइम, यानी द प्रोडक्ट वैक्यूल्स, ठीक, व्हिच कंटेन सेलुलर सीक्रेशन, यानी जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक, प्रोटीन होते हैं, सेलुलोज होते हैं, पिगमेंट होते हैं, लैक्टोप्रोटीन होते हैं, ये सब इसी में प्रोड्यूस होते हैं। गोल्जी एपरेटस इज आल्सो
Golgi apparatus is also involves in synthesis of cell wall. Golgi body जो होता है वो सेल वॉल में भी मदद करता है। Helps in formation of cell wall and plasma membrane। फंक्शन क्या है इसका? गोल्जी बॉडी जो है वो सेल वॉल के फॉर्मेशन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम्स ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक, कहां पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। ठीक, राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करना। यानी राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। किसके लिए? सेल के लिए। यानी राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या हुआ? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, फिर आता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम इसको सुसाइटल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। यानी इसमें क्या होता है? जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक, वो आके इसी में स्टोर होते हैं। ठीक, वेस्ट मटेरियल कहाँ पे स्टोर होते हैं? इसी में। जैसे में आरबीसी हमारा कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी डेड हो जाता है। तो वो सब क्या कहाँ आके स्टोर होता है? हमारे लाइसोसोम में। यानी इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? इज टू स्टोर वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल्स। ठीक, यानी लाइसोसोम क्या करता है? सेल के वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है। ठीक, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है। ठीक ना? अब पढ़ेंगे हम सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है वो क्या होता है? कहां प्रेजेंट होता है? सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होता है। ठीक, सेंट्रियोल सेंट्रियोल कहां प्रेजेंट होता है? सेंट्रोसोम में। ठीक, जो इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग को दिखता है। ठीक, इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखता है सेल में, उसी में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, यानी सेंट्रोसोम में। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। ये किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में। किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज पहला सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। यानी एनिमल सेल में सेल के डिवीजन में ये क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? इस सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। ठीक, दूसरा इन प्लांट सेल सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स पोलर कैप्स ऑफ द स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक, प्लांट सेल में ये क्या प्रेजेंट करता है? In plant cell, it also help in cell division by spindle formation। यानी प्लांट में कैसे सेल डिवाइड होगा?
जब उसमें स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा तब वो सेल क्या होगा, डिवाइड होगा। अब लास्ट है हमारा प्लास्टिड, जो कि कलर पिगमेंट में हेल्प करता है, यानी कलर प्रोवाइड करता है सेल को। प्लास्टिड जो होता है वो 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब बचा है हमारा न्यूक्लियस, जिसको हम लोग कल अपने क्लास में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अंदर हम पढ़ेंगे कैसे, ये हमारा सेल हुआ, सेल के अंदर हुआ न्यूक्लियस, ठीक, जो कंडेंस स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिर वो जैसे एक्सपैंड कर जाता है, अनकॉइल करते हैं तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, क्रोमोसोम। ठीक है, इन सब के बारे में समझेंगे। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या निकलता है, जीन, जीन क्या होता है, इन सब के बारे में कल हम कहां पढ़ेंगे, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू।